लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य देश को कोरोना से बचाना था, लेकिन लॉकडाउन का असर कुछ खास दिखा नहीं, बल्कि लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। वहीं कारोबारियों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। कारोबार बंद होने से इन लोगों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ। इसके अलावा कारोबारियों की एक और परेशानी भी सामने आई, जो है चेक बाउंस को लेकर। अब तक के प्रावधान के अनुसार अगर किसी का चेक बाउंस होता है और यदि प्रार्थी शिकायत करता है तो चेकदाता के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसके अनुसार उस व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास या जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि चेक की राशि से दोगुना तक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जाए। ऐसा है कि चेक बाउंस होता है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक देता है, तो अगर वो बैंक से जो है इंसफिशेंट हो जाता है, उसमें फ़ंड इंसफिशेंट होता है, तो उसमें जो है चेक बाउंस हो जाता है और वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। 138 एनआई एक्ट का मुकदमा चलता है उसमें। लेकिन गवर्नमेंट का एक सराहनीय कार्य है कि कोविड-19 की वजह से जो चेक पहले दिए गए हैं लॉकडाउन से पहले, और उसमें जो है अब अगर वो कोई भी व्यक्ति उसे लगा देगा और उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उद्योग धंधे सब ठप हो चुके हैं, और अगर उसमें वो चेक लगाएगा तो बाउंस हो जाएंगे। इस कारण से गवर्नमेंट के द्वारा, वित्त मंत्रालय हमारे भारत सरकार के द्वारा ये चेक बाउंस को कुछ समय के लिए एक समय सीमा दी जाएगी। उस पर जो है विचार चल रहा है और उसे जो है अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। अब लॉकडाउन के वक्त में कारोबारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस कारण इन कारोबारियों की लंबे समय की मांग के बाद सरकार अब गंभीर हो गई है और चेक बाउंस को गैर अपराध बनाने को लेकर विचार करने में लग गई है। वित्त मंत्रालय ने भी इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कारोबारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि लॉकडाउन के पहले दिए गए चेक आयात और दूसरी खरीद से जुड़े थे, लेकिन अब लॉकडाउन के समय में कोरोना की वजह से अर्निंग सोर्स बिल्कुल ही बदल गए हैं, जिस कारण अब उनके सामने चेक बाउंस की समस्या खड़ी हो गई है। इस कारण कारोबारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि चेक बाउंस होने से जुड़े कानूनों में आर्थिक स्थिति सामान्य होने तक उनको राहत दी जाए। ये फैसला लेने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है, इसीलिए वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस मामले को गंभीरता से लेने का प्रस्ताव रखा, जिस पर एक्शन लेते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से विचार विमर्श शुरू हो गया है। ये विचार विमर्श का सिलसिला 23 जून तक पूरा हो जाएगा और परिणाम भी सामने आ जाएंगे। बता दें कि अगर चेक बाउंस को गैर अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं तो चेक बाउंस होने पर या कर्ज की किश्त पूरी न होने सहित 19 कानूनों के तहत मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है। लेकिन मंत्रालय क्या फैसला लेता है, ये तो 23 जून या उसके बाद ही पता चलेगा।